हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर हाउ डज इट ग्रो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि हम कैसे बहुत सारे सीरियल्स को कैसे उसे ग्रो करते हैं, करवाते हैं, कैसे उसे रोकते हैं, वो कहाँ कहाँ फेमस है, उसका क्या क्या यूज़ है, क्या क्या उससे बना के हम खा सकते हैं, ये सारे की चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक ना। तो अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है राइस, चावल, मेज़, मकई, विट, गेहूँ, ये तीनों जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। ये तीनों जो है ना वो हमारे फूड का, भोजन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी कॉल देम सीरियल्स, हम इन सभी चीज़ को सीरियल्स कहते हैं। दे आर द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ये सारे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बीजों से उगाए जाते हैं। These plants belong to the grass family, ये सारे प्लांट्स ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ग्रास फैमिली करने का मतलब अटैच टू ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से जुड़े रहा हो। ठीक ना। वी यूज सीरियल्स टू फीड आवर फार्म एनिमल्स ऑल्सो, हम लोग सीरियल्स का यूज़ हमारे फार्म एनिमल्स जैसे काव हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ये सारे चीज़ के लिए भी हम सीरियल्स का यूज़ करते हैं, उन्हें उसे खिलाने के लिए। सो नाउ लेट अस सी हाउ वी ग्रो दिस प्लांट्स। सो हम लोग अब चैप्टर के अंदर देखते हैं कि इन सभी प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाता है। सबसे पहले बात आता है राइस, चावल के बारे में, कि उसे कैसे ग्रो किया जाता है। हाउ डज राइस ग्रो। ठीक ना। राइस इज प्लांटेड इन बिग फील्ड, राइस बड़े बड़े फील्ड में प्लांट किए जाते हैं, मतलब रोपे जाते हैं, उगाए जाते हैं। वी कॉल दिस फील्ड्स पैडीज और राइस पैडीज, हम इन फील्ड्स को पैडीज करते हैं। ठीक ना। पैडी क्या हो गया, वैसा फील्ड जहाँ पे राइस को उगाया जाता है, इन सारे फील्ड को पैडी कहा जाता है। ठीक ना। दे आर फ्लडेड विथ वाटर, फिर उसके बाद हम सभी को पानी से फिल करते हैं, वाटर से फिलअप करते हैं। When the plants are young, they look bright green. जब प्लांट्स यंग हो जाते हैं, यंग हो जाने का मतलब वो खिल जाते हैं, वो उस अवस्था में आ जाते हैं कि वो अब तोड़ने लायक हो गए हों, तो वे ब्राइट ग्रीन दिखते हैं। बट व्हेन दे आर रेडी टू हार्वेस्ट दे टर्न गोल्डन ब्राउन, लेकिन जब वो पूरी तरह तोड़ने की अवस्था में आ जाते हैं तो वे गोल्डन ब्राउन दिखने लगते हैं। ठीक ना, भूरे करके दिखने लगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो यहाँ पे ये कलर हो गया आपका गोल्डन ब्राउन, देख सकते हैं। अब ये जो वीट है ये तोड़ने की अवस्था में आ गया है, तो इसका कलर गोल्डन ब्राउन में आ गया। ठीक ना। द टिप्स ऑफ द प्लांट्स हैव राइस कर्नल्स। अब बात होती है राइस कर्नल्स, यहाँ पे क्या कहा गया ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए राइस कर्नल्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दाना हो गया, ये छोटा दाना, 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 ये सारे जो है ना इसे कहते हैं कर्नल्स। इनर पार्ट इसके, ये सारे हो गए आउटर पार्ट, इसके अंदर जो है ना उजला कलर का चावल, राइस, उससे कर्नल कहते हैं। ठीक ना। इट इज दीज कर्नल्स दैट वी ईट, और यह वैसा पार्ट है जिसे हम खाते हैं। पीपल इन साउथ इंडिया ईट राइस फॉर एवरी मील, साउथ इंडिया के लोग दिन रात, मतलब सारे मध्याह्न के भोजन, सारे टाइम राइस का यूज करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक ना। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, देखिए जैसे सैम एंड हिज फैमिली लिव इन चेन्नई, सैम और उसके परिवार चेन्नई में रहते हैं। दे ईट राइस फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, फॉर डिनर, वे लोग तीनों टाइम राइस का यूज़ करते हैं, फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच एंड फॉर डिनर। ठीक ना। वी कैन मेक फ्रॉम राइस मैनी थिंग्स टू ईट, उसके बाद बताया गया है कि हम लोग राइस से बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू, क्या आप कुछ बता सकते? तो हाँ, बहुत सारी चीज़ हो गया, जैसे मैं बताता हूँ, इडली हो गया, डोसा हो गया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसका यूज़ करके हम जिसमें हम राइस का यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक ना। तो वो तो हो गई राइस की बात। अब हम आते हैं कि मेज़, मकई कैसे ग्रो करता है। ठीक ना। मेज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, यह भी हमारे भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी कॉल इट कॉर्न, हम लोग इसे मकई करते हैं। कॉर्न मीन्स मकई होता है।
वी ग्रो इट इन बिग फील्ड्स, हम लोग इससे भी बड़े बड़े फील्ड में ग्रो करते हैं। फार्मर्स ग्रो द प्लांट्स इन रोज, एक लंबी रो में लगाते हैं फार्मर्स प्लांट को। लिटिल डिचेज आर मेड बिटवीन द रोज। अब हम ये डिचेज क्या होता है? डिचेज होता है जैसे हम फार्मर्स लगा दिया रो में प्लांट्स को, तो सारे प्लांट्स में पानी जाने के लिए एक छोटा सा फील्ड को डग किया जाता है, ठीक ना। फील्ड में लॉन्ग चैनल, एक लॉन्ग लंबा चैनल को डग किया जाता, खोदा जाता, ताकि सारे पानी में, सारे पौधों में पानी चला जाए सारे, ठीक ना। इसको और अच्छा से मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, जैसे मैंने ये लगाया कॉर्न, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये सारा कॉर्न मैंने लगा दिया, ठीक ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें जाके देंगे पानी, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, ऐसे करके तो हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है यहाँ के 5-10 ही लगाया हुआ है, यहाँ तो बहुत सारे 100, 200, 300 के मात्रा में लगे हुए हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे करते क्या है, डीच का मतलब मैं समझा रहा हूँ। एक जो ये फील्ड है, यहाँ पे एक लॉन्ग चैनल खोदते हैं, ठीक ना, ऐसे थीम जैसा लॉन्ग चैनल खोदते हैं, ताकि सारे जहाँ तक लगा होगा ताकि सारे में ये वाटर सप्लाई हो जाए। फिर हम यहाँ से पंप से वाटर देते हैं, यहाँ से फ्लो ऑफ वाटर चलता गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें सारे में चला गया, ठीक ना। तो ये हो गया डीच। और इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे मैंने ये यहाँ ऐसे लगाया, आप लोग देखे होंगे मकई का कैसे लगता है मकई, तो ये जो पार्ट हुआ इससे स्टॉप करते हैं, और यहाँ पे जो हार्डेस्ट पार्ट होता है उसके बाद आपका मकई ग्रो करने लगता है, इसे कॉप कहा जाता है, ठीक ना। ये भी आएगा इसमें। तो ये हो गया लिटिल डीचेज आर मेड बिटवीन द रोज, समझे। फिर वाटर इज पम्प्ड इनटू द डीचेज टू रीच एवरी प्लांट, फिर वाटर को पंप किया जाता है। एज द प्लांट ग्रोज कॉप्स बिगिन टू अपीयर ऑन द स्टॉक्स, मैंने दोनों बता दिया अभी तुरंत, ठीक ना। फिर आता है 1 or more than 1 कॉप कैन ग्रो ऑन ईच स्टॉक, एक से ज़्यादा भी हम कॉप को एक स्टॉक में ग्रो करवा सकते। फिर व्हेन द कॉप्स आर राइप, जब वो पक जाते हैं, दे हैव ऑन देम लवली रोज ऑफ येलो ग्रेन, तब उन पे जो होता है पीले पीले कलर का दाना आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ इसका बात किया जा रहा है, ये जो येलो कलर का है इसी का बात किया जा रहा है, ठीक। वी कैन यूज दिस ग्रेन्स फॉर आवर फूड, हम लोग इन ग्रेन्स को हमारे फूड के लिए यूज़ करते हैं। वी कैन ग्रीन देम इनटू फ्लोर टू मेक चपातीज, हम लोग इसे पीस के चपाती के रूप में भी यूज़ करते हैं। दीज चपातीज आर वेरी टेस्टी, आप लोग खाए होंगे चपाती, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आपको पता ही होगा। उसके बाद बताया गया पीपल इन पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल ईट मक्की की रोटी विथ ग्रेट रेलिस, इन सभी राज्यों में जो है वे लोग खाते हैं मक्की की रोटी, मकई से बनाया जाता है मक्की का रोटी, आप सुने होंगे मक्की की रोटी एंड सरसों का साग, बहुत ही फेमस है हरियाणा पंजाब में, आपको पता ही होगा, शायद जीके में आपने पढ़ा होगा, ठीक ना। तो ये सारे जगहों पर मक्की की रोटी बहुत ही ग्रेट रेलिस मीन्स क्या होता है, ग्रेट इंजॉयमेंट, बहुत ही खुशी से उत्साह रूप में खाते हैं, एकदम उत्साह होके। दे ऑल्सो लव टू ईट रोस्टेड कॉर्न ऑन द कॉब, रोस्टेड मीन्स होता है वैसा भोजन जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो, ठीक ना, उसे रोस्टेड कहा जाता है। हैव यू एवर टेस्टेड इट, क्या आपने कभी खाया है मक्की की रोटी। तो ये हो गया मेज़ के बारे में, पहला मैंने राइस देखा हम लोगों ने, फिर दूसरा मेज़ देखा, अब तीसरा देखते हैं किसके बारे में कहा गया है। अब तीसरा है बीट, गेहूं के बारे में कहा गया है। बीट इज प्लांटेड इन बिग फील्ड, ये भी गेहूं, ये भी राइस और मेज़ के जैसा बड़े बड़े फील्ड में प्लांटेड किया जाता है। फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड ऑन रेन्स टू वाटर देयर व्हीट क्रॉप, और आपको पता ही होगा व्हीट क्रॉप्स जो होते हैं ये बारिश पर डिपेंड करते हैं। When there are no rains, they have to irrigate their fields with water from wells and canals. जब बारिश नहीं होते हैं तो वे लोग वैसा ही इरिगेट करते हैं,
वेल से या तो कुआं से पानी लेके अपने क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, या तो कैनाल से लेके, ठीक ना। द वीट प्लांट हैज़ अ थीन स्टॉक। वीट प्लांट हैज़ अ थीन स्टॉक। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो आपका थीन स्टॉक, ये जो आपका थीन जैसा दिख रहा है, ये पतला, ये पतला, ये पतला, ये जो थीन पार्ट दिख रहा है, इसे थीन स्टॉक कहा जाता है, ठीक ना। ग्रैंड्स ऑफ व्हीट ग्रो इन अ हेड एट द एंड ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ग्रैंड्स ऑफ व्हीट ग्रो इन अ हेड एट द एंड ऑफ द स्टॉक। व्हीट का जो होता है, गेहूं लगाते हैं तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, देखिए मैं बताता हूँ, ये जो पार्ट होता है, ये इसी के अंदर से ना ये गेहूं निकला है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक ना। वी कॉल इट द ईयर ऑल्सो, हम लोग इसे ईयर भी कहते हैं। हेड हो गया द टॉप पार्ट ऑफ अ ग्रेन प्लांट दैट कंटेन्स द सीड्स, मैंने जो बताया अभी, ठीक ना। फिर when the plants are young they are green in color, they look very lovely when they sway in the breeze, when the plants are ripe they turn golden brown। यहाँ पे कहा जा रहा है, जब पौधे, ये प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो वे लोग ग्रीन कलर में दिखते हैं, और वे उसके बाद जब वो पक जाते हैं तो वो गोल्डन ब्राउन में दिखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और बताया गया है, ये एक्सप्लेन क्या किया गया है, देखिए जैसे थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है तो वे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही स्लोली साइड टू साइड मूव करते होंगे। आपने देखा होगा गेहूँ की खेती में, जैसे थोड़ा सा भी हल्का भी विंड आए, ब्रीज होता है, लाइट विंड, हल्का भी हवा अगर आए तो वे जो व्हीट प्लांट होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं साइड टू साइड। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, आपने देखा होगा तो महसूस भी किया होगा। When the plants are ripe, they turn golden brown। जब ये पक जाते हैं तो वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं। We can make many things from wheat। जैसे हम लोग राइस से बहुत सारे चीज़ बनाते हैं, मेज से बहुत सारे चीज़ बनाते हैं, उसी तरह हम लोग व्हीट का भी यूज़ करते हैं बहुत सारे चीज़ बनाने में। Families in the north of India eat wheat for almost all their meal। नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नॉर्थ साउथ साइड है, ठीक ना, वहाँ के जो परिवार होते हैं, पीपल होते हैं, वे लोग व्हीट का यूज़ बहुत ही करते हैं। जैसे साउथ इंडिया में राइस का यूज़ किया जाता था, वैसे ही नॉर्थ इंडिया में व्हीट का यूज़ बहुत ही किया जाता है। ठीक, तो इस चैप्टर में आपका ये बताया गया कि हम लोग कौन कौन से सीरियल्स को कब उगाते हैं, कब खाते हैं, कहाँ फेमस है, कैसे खाते हैं, उससे क्या क्या चीज़ बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक ना। तो आप इस वीडियो को देखिए, और ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए कि कौन कौन सा सीरियल किस टाइम उगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है, कैसे रिलेट किया जाता है, ठीक ना। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ठीक है, बाय।